ख़ास तौर से यहाँ पर इस इफ्तार की दावत में मेहमान खुसूसी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आते हैं वहाँ पर हम पूरी तौर पे इंतज़ामात पूरी तौर पे कर रहे हैं। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह जो रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 25 हज़ार रोज़ेदार यहाँ पर आए थे। कल के लिए हम 35 हज़ार से ज़ायद लोगों के लिए तैयार हैं, और हम उम्मीद ये रखते हैं रोज़ेदार आएंगे, बेहतरीन इफ्तार होगा। उसके साथ हर तरीक़े से उनकी आमद का हम इस्तकबाल करेंगे। यहाँ पर पूरी तौर पे खाने का ताम का इंतज़ाम रहेगा। इंशाअल्लाह हम साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी पुरजोश तरीक़े से और पूरे अमन से कल का रोज़ा बामुकाम ओल्ड ईदगाह फसलांसर नामपल्ली हल्के में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ इफ्तार खोलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ के एक अजीम दुआ में हम शामिल होंगे। मीडिया की जानिब से तमाम अवाम नास से तदबन गुजारिश करता हूँ कि कल जुमे के रोज़ 13 मार्च 23 रमज़ान इंशाअल्लाह ओल्ड ईदगाह पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक अजीम इफ्तार पार्टी ओल्ड ईदगाह ग्राउंड फसलांसर में रखी गई है। मैं आपके ज़रिए से तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस इफ्तार पार्टी में शामिल होइए, इसको कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर आपके आमद के इंतज़ार में हैं, और रोज़ेदार की आमद की पूरी तैयारी है। हमारे लिए ये बड़ा अजीम मौका इसलिए है क्योंकि कल इंशाअल्लाह ताला हम उनकी दावत रख रहे हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो दिन भर रोज़ा रहकर अल्लाह को जो राज़ी करने की कोशिश करते हैं, उनका रोज़ा खुलाने का हम एक बड़ा इंतज़ाम यहाँ पे रखे हैं। हमें उम्मीद है कि बड़ी तादाद में रोज़ेदार यहाँ पर आएंगे, और मुझे उस दुआ का भी इंतज़ार रहेगा जहाँ पर यहाँ पर दुआ होगी, और इतने बड़े मजमे में 20 से 25 हज़ार रोज़ेदार उस पर आमीन कहेगा, और मुझे यकीन है उस आमीन पे अल्लाह की रज़ा भी मिलेगी। जहाँ पर हम मुल्क के अमन के लिए भी दुआ करेंगे, हैदराबाद की सरबुलंदी के लिए भी दुआ करेंगे, नामपल्ली में अमन और सुकून के लिए भी दुआ करेंगे, हम सब की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और हमारी आखिरत को बेहतर करने के लिए भी दुआ करेंगे। और जब इतने बड़े तादाद में रोज़ेदार आमीन बोलेगा, और हमें अपने उलमाए कराम ने सिखाया है कि वो वक्त जब रोज़ेदार अपने रोज़ा खोलने के करीब होता है, अल्लाह उसकी आमीन को रद्द नहीं करता, और जब इतने बड़े मजमे में आमीन कहा जाएगा उसकी दुआ का एक असर ही होगा। इंशाअल्लाह मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि उस दुआ में शामिल रहिए। हम इंशाअल्लाह ताला हमारी मुल्क की सरबुलंदी के लिए, मुल्क के अमन के लिए भी दुआ करेंगे। हमारे दूसरे मुल्क में जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उनके लिए, उनकी भी सलामती के लिए दुआ करेंगे। और मेरी एक अदबन गुजारिश ये है कि कल जब नौजवान इस इफ्तार पार्टी में आए तो अपने मोबाइल से आजू बाजू का भी वीडियो ले लेना, और पूछ लेना कि भाई तुम कौन हो, तुम क्या काम करते हो। इससे हम उनको भी जवाब देने में हमें आसानी होगी जो हमारे इफ्तार पार्टियों के ऊपर उंगली उठाते हैं। अरे ये कोई हमारी ज़ाती पार्टी नहीं है, ये इफ्तार की दावत है जहां हम ये जो तैयारी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसकी आमद के लिए ये जोश और खरूज से काम कर रहे हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रहता है, और जो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख रहा है, और उसके रोज़े खुलाने के लिए अगर हमें और लुटना पड़े लुटेंगे, और इनके दूसरों के साथों पे सांपा लुटना है लुटाएंगे, मगर हम हमारे रोज़े को बड़ी जोश और खरूर से मनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली की सरजमीन से ये पैगाम देंगे कि हम यहाँ पर एक अजीम और शान इफ्तार की दावत रखे हैं, जहाँ पे हर कोई यहाँ पे इनवाइटेड है, हर किसी को दावत है, अमीर को दावत है, गरीब को दावत है। और यहाँ पर इंशाल्लाह एक बड़ी अजीम पैमाने पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए की जानिब से इफ्तार की दावत रखी गई है। मैं तमाम नौजवानों से, मेरे बुजुर्गों से, हर किसी से अदबन गुजारिश करता हूँ कि कल यहाँ पर आइए और आकर इस इफ्तार की दावत को कामयाब करिए। और कुछ शरपसंद लोग जो आज एक तोहमत और कुछ अफसाना करने की कोशिश करें, उनको कल हम अपने सरों के समंदरों से जवाब देंगे, उनको हम अपनी ज़बानों से जवाब नहीं देंगे, हमारे इत्तेहाद से जवाब देंगे। और मुझे यकीन है कल ईदगाह से एक अजीम व शान इत्तेहाद की दुआ होगी, और इस दुआ में आप और हम आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आप तमाम से अदबन इस